एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं टीचर अनाउंस करता है फाइनली वो समय आ गया है। उनके स्कूल का सबसे बड़ा इवेंट इल्यूमिनेशन फेस्टिवल आने वाला था जिसमें केवल 10 दिन रह गए थे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो थे उन्हें पता नहीं था कि ये किस तरीके का फेस्टिवल होता है। तो टीचर उन्हें बताता है ये पूरा स्कूल बहुत अच्छे से लाइट्स में सजा दिया जाएगा, बस तुम देखते जाओ। आउकी का क्लास मॉनिटर क्लास में अनाउंस करता है इल्यूमिनेशन फेस्टिवल आने वाला है। उस दिन हम सब लोग मिलकर क्रिसमस पार्टी करने का भी सोच रहे हैं। ड्रिंक का जो भी खर्चा होगा वो तो हमारी एडमिशन फी से कट जाएगा। तुम लोगों को फूड का इंतजाम करना होगा। क्लास के बाद आउकी हाशिमोतो के पास आता है जो अपनी कुकिंग डायरी देख रही थी। आउकी उससे कहता है, हाशिमोतो क्या तुम अकुन के लिए कुछ स्वीट्स बनाने वाली हो? आफ्टर ऑल इल्यूमिनेशन फेस्टिवल ही हमारे लिए एक मौका होता है अपने प्यार को कन्फेस करने का। ये सुनकर ईदा कहता है ऐसा कुछ है क्या? आउकी और हाशिमोतो कहते हैं तुम्हें नहीं पता? तो आउकी उससे कहता है ईदा तुम्हें सच में ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? लेजेंड का कहना है कि अगर तुम इस फेस्टिवल वाले दिन अपने प्यार को केक देते हो तो ये कन्फेशन माना जाता है। अब आउकी हाशिमोतो से कहता है क्यों ना तुम उसके लिए केक बनाओ। आजकल तुम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई है तो हो सकता है इस बार अक्कुन का आंसर कुछ और हो। हाशिमोतो कहती है लेकिन उसने मुझे उस दिन रिजेक्ट कर दिया था। तभी अक्कुन वहां आता है और कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो? तो आउकी कहता है हम बस क्रिसमस पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। अक्कुन हाशिमोतो से पूछता है क्या तुम स्वीट्स बनाने वाली हो? हाशिमोतो कहती है हाँ मैं सोच रही थी पार्टी में मुझे क्या बनाना चाहिए, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो आउकी हिदा को खींच कर ले जाता है। आउकी हाशिमोतो से इशारे करते हुए कहता है ये तुम्हारा चांस है। अक्कुन उसकी उस डायरी में से एक कपकेक वाला पेज निकालता है, उसे कपकेक की शेप बनाते हुए कहता है तुम्हें ये बनाना चाहिए। आओकी हिदा से कहता है मुझे लगता है इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होगा। वैसे भी हाशिमोतो बहुत अच्छा केक बनाती है। वैलेंटाइंस वाले दिन उसने मुझे होममेड केक दिया था जो बहुत टेस्टी था। तो ईदा उससे कहता है उसने तुम्हें केक दिया था? तो आओकी कहता है गलत मत समझो, वो मुझे पसंद नहीं करती, उसने वो अक्कुन के लिए ही बनाया था, बस वो कुछ बच गया था इसलिए उसने मुझे दिया था। तभी आउकी उससे कहता है ईदा क्या तुम जेली हो? जेली से उसका मतलब जेलस था। तभी ईदा उससे कहता है जेली ये क्या होता है? आउकी सोचने लगता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाशिमोतो की फ्रेंड्स उससे कहती हैं अक्कुन ने तुम्हारे लिए स्पेशली कपकेक वाला पेज सजेस्ट किया, इसका मतलब वो चाहता है तुम उसके लिए केक बनाओ। वो भी चाहता है कि तुम उससे अपना प्यार कन्फेस करो। वो आउकी से पूछती हैं क्या आयदा ने तुम्हें उसकी बात कुछ कहा था? तो आउकी कहता है हम दोनों में सिर्फ गेम्स की बातें हुई थी। आउकी सोचने लगता है क्या मुझे सिर्फ यही पूछने के लिए बुलाया गया था और मैं सोच रहा था कि मैं पॉपुलर हो गया हूँ। अब हाशिमोतो आउकी के पास आती है और उससे पूछती है तुम्हारे और ईदा के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है? आउकी कहता है सब कुछ ठीक है, हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े। तो हाशिमोतो कहती है ये तो बहुत अच्छा है। आउकी कहता है लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप तो वही वाला होता है ना? और वो उसी सीन के बारे में सोचने लगता है जब ईदा उसे किस करेगा। अचानक से शाय फील करने लगता है और हाशिमोतो से कहता है अगर हमने वो किया तो वो सच में वियर्ड लगेगा। हाशिमोतो कहती है इसमें क्या वियर्ड है? आओकी कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ कि ईदा इस बारे में क्या सोचता है। हाशिमोतो कहती है तुम ज्यादा चिंता मत करो, ईदा भी वही फील करता होगा जो तुम फील करते हो। हाशिमोतो कहती है मुझे माफ कर दो, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। तो आओकी कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम ही एक ऐसी इंसान हो जिससे मैं ये सब को लेकर बातें कर सकता हूँ, तुमसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। क्लास के बाद दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। इस बार आउकी की नजर बार बार ईदा के लिप्स पर जाती है। ईदा आउकी से पूछता है क्या तुम्हें भी कुछ खाना है? आउकी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बस कह रहा था कि आज का वेदर बहुत कोल्ड है ना। ईदा कहता है हाँ ये तो है, तो क्या अब हमें क्लास में ही लंच करना चाहिए? आउकी कहता है बिल्कुल भी नहीं। ईदा कहता है क्यों? तो आउकी कहता है बहुत अजीब लगेगा, हमारे बारे में लोग बातें करने लगेंगे। ईदा कहता है तुम बहुत सोचते हो। तो आउकी कहता है और तुम बिल्कुल भी नहीं सोचते। आउकी कहता है हम छत पर ही लंच करने आया करेंगे, यहाँ हम अकेले होते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा मेरा सोचना है, ये मेरी फीलिंग्स हैं। ईदा मुस्कुराते हुए कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। तो आउकी सोचने लगता है इसका मतलब ईदा को भी मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। ईदा आउकी के नजदीक जाकर बैठ जाता है। तो आउकी कहता है तुम इतने क्लोज हो। ईदा कहता है बहुत ठंड है ना। आउकी सोचने लगता है मुझे एक हीटर की तरह इस्तेमाल मत करो। तभी वो खुद से कहता है क्या ईदा मुझे चांस देना चाह रहा है? वो उसकी तरफ किस करने के लिए बढ़ने ही वाला होता है कि तभी वहां निब्बा और निब्बी पहुंच जाते हैं। आउकी ईदा को लेकर वहां से भाग जाता है।
आओकी ईदा से कहता है उन्होंने हमें बस देख ही लिया था। ईदा कहता है तो क्या हुआ? आओकी कहता है अगर लोगों को पता चलेगा कि हम डेट कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? ईदा उससे कहता है कल मुझे प्रैक्टिस के लिए कहीं नहीं जाना, तो क्या हम साथ में कहीं चलें? स्कूल से बाहर, जिससे तुम्हें लोगों की भी कोई चिंता नहीं होगी। आओकी सोचने लगता है क्या ईदा मुझसे डेट के लिए पूछ रहा है। आओकी तुरंत उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, काफी प्लेसेस पर घूमते हैं, साथ में सेल्फीज लेते हैं और ईदा आओकी का एक सेकंड के लिए भी हाथ नहीं छोड़ता। अब आओकी ईदा को मूवी दिखाने के लिए लेकर आता है और उससे कहता है 30 मिनट्स में मूवी शुरू होने वाली है। उसने पोची नाम की एक मूवी के लिए रिजर्वेशन किया था। पोची इसलिए सेलेक्ट की थी क्योंकि उसमें जो डॉग था वो बिल्कुल मोमेतारो जैसा दिखता था। मोमेतारो जो कि ईदा के पेट डॉग का नाम है। आओकी ईदा से कहता है जब भी मैं इस मूवी के ट्रेलर को देखता था मुझे मोमेतारो की याद आ जाती थी। गलत मत समझना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। ईदा मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मैं समझ गया। ईदा सोचने लगता है आओकी सच में कितना अमेजिंग है। आओकी उससे कहता है क्या देख रहे हो? ईदा कहता है कुछ नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि कहीं ये मूवी रुला देने वाली तो नहीं है, मतलब इसमें जो डॉग है वो मर तो नहीं जाएगा। आओकी कहता है नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मूवी देखने के बाद ईदा कहता है तो आखिरकार पोची मर ही गया। आओकी रोने लगता है और उससे कहता है मुझे माफ कर दो ईदा, मैंने ये नहीं देखा था कि मूवी की सैड एंडिंग होने वाली है। ईदा कहता है कोई बात नहीं आओकी, मूवी तो अच्छी थी ना। मैं जब घर जाऊंगा तो मोमेतारो को बहुत सारा प्यार दूंगा। आओकी और भी रोने लगता है और उससे कहता है हाँ मेरी तरफ से भी। ईदा उससे कहता है आओकी तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो, तुम बस मोमेतारो से एक बार मिले हो और तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है। तो आओकी कहता है उस मूवी को देखने के बाद किसी को भी चिंता होगी। ईदा उससे कहता है क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे? तुम मोमेतारो से मिल भी लेना, फिर तुम्हें काफी अच्छा भी फील होगा। आओकी रोते हुए कहता है थैंक यू ईदा। ईदा उससे कहता है अब रोना बंद भी करो। घर आने के बाद आओकी मोमेतारो से कहता है मैं कितना खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ईदा उससे कहता है आओकी तुम यहाँ कंफर्टेबल फील करो, मेरी फैमिली बाहर गई हुई है और यहाँ जल्दी वापस नहीं आने वाली। तो आओकी कहता है क्या सच में हम यहाँ बस अकेले हैं? ईदा कहता है हाँ, तुम्हें हमारा अकेले होना अजीब लग रहा है क्या? आओकी कहता है नहीं, मुझसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। आओकी सोचने लगता है क्या ईदा भी वही सब सोच रहा है, इसीलिए उसने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया है। तभी ईदा रिमोट उठाते हुए कहता है क्या तुम गेम्स खेलना चाहोगे? ईदा उसके बहुत क्लोज था। आओकी अचानक उससे अलग हो जाता है और उससे कहता है हाँ ठीक है, हम गेम्स खेलते हैं। आओकी के फेस को देखकर ईदा सोचने लगता है मुझे उसके फेस से पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहा है। कभी कभी मुझे एम्बैरसिंग फील होता है, क्या इसे ही किसी को पसंद करना कहते हैं? वो लोग साथ में गेम्स खेलते हैं लेकिन हर बार आओकी हार जाता है। आओकी ईदा से कहता है मुझे अपना रेड वाला रिमोट दो, मैं उससे जीत पाऊंगा। तो ये सुनकर ईदा कहता है क्या तुम कोई बच्चे हो? आओकी जिद करने लगता है, उससे वो रेड रिमोट छीनने की कोशिश करता है, पर तभी टेबल पर जो टी रखी हुई थी वो ईदा की शर्ट पर गिर जाती है। आओकी कहता है मुझे माफ कर दो ईदा। तो ईदा कहता है कोई बात नहीं, मैं बस चेंज कर लेता हूँ, और वो उसी के सामने अपनी टी शर्ट निकालने लगता है। आओकी अचानक से अपना फेस छुपा लेता है और उससे कहता है ये क्या कर रहे हो? ईदा उससे कहता है हम फिजिकल एजुकेशन वाली क्लास के लिए भी तो चेंज करते हैं ना। आओकी कहता है वो अलग बात है, जल्दी से चेंज करो। ईदा चेंज करके बैठ जाता है। आओकी उससे पूछता है तुमने चेंज किया या नहीं? ईदा कहता है अभी नहीं। आओकी कहता है तुम इतना स्लो क्यों हो? आओकी सीक्रेटली उसे देखने की कोशिश करता है तो वो ऑलरेडी चेंज कर चुका था। आओकी उससे कहता है तुम झूठ कह रहे थे। ईदा हंसने लगता है। आओकी को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है क्या तुम्हें मजा आता है मेरे रिएक्शन पर हंस के? ईदा उससे कहता है सॉरी आओकी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो आओकी कहता है तो तुम क्या चाहते हो? हम जब अकेले होते हैं, साथ में होते हैं, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम ऐसे ही शांत बैठे रहते हो। लेकिन मेरे लिए ये बहुत सीरियस बात है। ईदा तुम मुझे सीरियसली डेट नहीं करना चाहते ना? अगर ऐसा है तो तुम मुझे मना कर सकते हो, तुम इस तरह मुझे टीज मत करो। ईदा उससे कहता है आई एम सॉरी आओकी, पर आओकी गुस्से में कहता है यहाँ से बाहर निकल जाओ। आओकी का गुस्सा देखकर ईदा वहां से उठकर जाने लगता है। तभी आओकी कहता है रुको, ये तुम्हारा घर है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ईदा उसका पीछा करता है। ईदा उससे कहता है रुको आओकी। तो आओकी कहता है मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। ईदा सोचने लगता है आओकी ठीक कह रहा था, अगर हम सीरियसली किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे इस तरह टीज नहीं करते। अगले दिन ईदा आओकी की तरफ देखता है पर आओकी उससे बात नहीं करता। हाशिमोतो और
अक्कन समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। आओकी उन दोनों को बता देता है कि उसके और ईदा के बीच में क्या हुआ। हाशिमोतो कहती है ये तुम्हारी फर्स्ट डेट पर ऐसा हुआ। आओकी कहता है मुझे तो पता भी नहीं कि वो डेट थी भी या नहीं। अक्कुन कहता है वो बस तुम्हें एक दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा है। तो आओकी कहता है उसने आज तक मुझे कभी ये भी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करता है। शायद उसे खुद को ही नहीं पता कि वो मुझे पसंद करता भी है या नहीं। हाशिमोतो सोचने लगती है ईदा इतना रिडिकुलस कैसे हो गया। तो अक्कुन कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। कुछ लोग कुछ बातें तब तक रियलाइज नहीं कर पाते जब तक वो डेटिंग ना कर लें। हाशिमोतो कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। आओकी उन दोनों से कहता है अब तुम दोनों मत लड़ने लग जाओ। अक्कुन हाशिमोतो को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। अब हाशिमोतो आओकी से कहती है चलो हम दोनों साथ में मिलकर केक बनाते हैं। फिर उस केक को तुम ईदा को दे देना जिससे उसकी फीलिंग्स कंफर्म हो जाएं। हाशिमोतो और आओकी साथ में मिलकर केक बना रहे होते हैं। आओकी सोचने लगता है कि जब वो ईदा को वो केक देगा और उससे कहेगा कि वो उसे पसंद करता है तो ईदा भी उससे कह देगा मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। दोनों एक दूसरे को केक खिलाएंगे और साथ में मुस्कुराएंगे। यही सब सोचकर आओकी हंसने लगता है। हाशिमोतो की फ्रेंड उससे पूछती है आओकी को कुछ हुआ है क्या। हाशिमोतो कहती है नहीं वो केक बनाते वक्त बहुत खुश है। इधर ईदा की फ्रेंड्स को भी पता चल गया था कि ईदा किसी बात से तो परेशान है। टोयोडा उसका दोस्त उसके पास आता है और उससे कहता है तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। वो उसे अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है ये आओकी के बारे में है ना। तुम दोनों को साथ देखकर मैं पहली नज़र में समझ गया था कि तुम दोनों के बीच में वैसी रिलेशनशिप है। तुमने अपनी फीलिंग्स आओकी को कन्फेस की या नहीं। ईदा कुछ नहीं कह पाता तो टोयोडा कहता है कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसके साथ डेटिंग कर रहे हो और तुम्हें ये पता ही नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो या नहीं। टोयोडा उससे कहता है कहीं ये तुम्हारी वही बीमारी नहीं जिसमें तुम लोगों को मना नहीं कर पाते। ईदा कहता है क्या मतलब। टोयोडा उसे बताता है तुमने मोमितारो को अडॉप्ट कर लिया क्योंकि उसे किसी ने अकेला छोड़ दिया था और उस पर अडॉप्ट मी लिखा हुआ था। तुमने वॉलीबॉल टीम ज्वाइन की क्योंकि बाकी के प्लेयर्स तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे और तुम उन्हें मना नहीं कर सके। ईदा कहता है लेकिन मोमितारो और वॉलीबॉल दोनों ही अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोयोडा कहता है लेकिन आओकी के साथ अलग केस है। आओकी तुम्हें पसंद करता है तो उस पर तरस खाकर उसके साथ रहना डिसरेस्पेक्टफुल होगा। ईदा कहता है लेकिन मैं उस पर तरस नहीं खाता, मुझे उसके साथ रहने में मजा आता है। टोयोडा उससे कहता है आओकी के साथ रहकर तुम्हें वैसी फीलिंग्स आती हैं जैसी उसको तुम्हारे लिए हैं, या फिर तुम उस फन की बात कर रहे हो जो तुम मेरे साथ या वॉलीबॉल टीम के साथ करते हो। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को फेस करना होगा ईदा, वरना तुम्हें और आओकी दोनों को ही बहुत तकलीफ होगी। ईदा आओकी को ढूंढते हुए जाता है तो कुछ लड़कियां उसे केक खिला रही थीं। हाशिमोतो ईदा को देख लेती है। आओकी ईदा के पास उठकर आता है। आओकी उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ईदा कहता है सेम मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आओकी कहता है मैं बस उन लोगों की मदद कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपनी मदद के लिए बुलाया, अब मैं पॉपुलर हो गया हूँ। ईदा कहता है ये तो अच्छी बात है। ईदा उसे कुछ और नहीं कह पाता और उसे गुड लक विश करके वहां से चला जाता है। वो अपनी ड्रॉर्स चेक करने के लिए आता है तभी क्लास के कुछ लड़के उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं ईदा संडे को हमने तुम्हें आओकी के साथ हाथों में हाथ डाले हुए घूमते हुए देखा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ईदा इस बात पर कुछ नहीं कह पाता। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सीरीज का लास्ट एपिसोड हम नेक्स्ट वीक देखेंगे जिसमें ईदा फाइनली रियलाइज करेगा कि उसे आओकी को जल्दी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है, क्योंकि आओकी डिसाइड कर लेगा कि अब मुझे ईदा से कोई रिश्ता नहीं रखना। तो लास्ट एपिसोड जो होने वाला है वो एक रोलर कोस्टर एपिसोड टाइप्स होने वाला है जिसमें सैड फीलिंग्स भी होंगी और लास्ट में ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग तो होनी ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।